कोई कितने बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से कोई 50 बच्चे भी मुश्किल से होते हैं। संख्या में बच्चे आ गए, कोई नहीं, हजारों के उस पर भी हम लोग एक बार विचार करेंगे क्या हुआ है, पर उस पर विचार है। अभी भी ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि बहुत सख्ती के साथ सरकार ने उनको चांस दिया है, कहा है कि देखिए भैया जो कमियां हैं इनको आप लोग दूर करिए। और आप एकदम भी मान लीजिए बच्चे तो हमारे आपके पढ़ रहे हैं, अब एकदम मैं उनको ये कहूँगा ले भाई तू 1000 बच्चा ना बाहर काट चल, देखो उसको हम लोग इस तरीके से नहीं, उसको बहुत तरीके से हमने कहा है। जिनको बंद करना था उनको बंद भी किया है, जिनको कई बार वार्निंग दी उनको ताला भी लगाया, मगर जिन्होंने ये हमें आश्वस्त किया है कि भाई हम लोग इतने दिन में अपनी ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उनको हमने कहा है कि आप ठीक है करिए, नियम के अनुसार आप करिए, और जो नियम की धज्जियां उड़ाएगा बस उसको फिर अब आगे और ज्यादा नहीं भुगतेगा प्रदेश, ये तय है। सरकारी कार्यक्रम है और उसमें सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है। हम तो यही कहेंगे कि हमारे बच्चे सब योग करें, निरोगी रहें, जितना योग करेंगे उतनी बुद्धिमत्ता के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ होगा, और जितना गहरा संबंध प्रगाढ़ होगा उतना ही हम लोग विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। बिल्कुल करनी चाहिए, वो कोई फोर्सली नहीं है, वो इच्छा अनुसार है। मेरी राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा नहीं हम लोग इंग्लिश में क्यों काम करेंगे भाई? मुझे इंग्लिश नहीं आती, आती है तो कम आती है, समझ सकता हूं, मगर मैं तो इतना कर सकता हूं, मगर क्या 90% लोग भी इतना भी कर सकते हैं क्या? हमारे प्रदेश में 90% लोग इंग्लिश से बहुत दूर होते हैं, और काम सारा उनकी समझ में आना चाहिए। उनको पता ही नहीं बेचारे को कागज पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं समझ सकता उस भाषा को। हम लोग 5-7% लोगों के लिए 90-95 लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा मेरा डिपार्टमेंट टोटल हिंदी में काम करेगा। क्या लिखा है कोई भी होगा तो आराम से पढ़ेगा, समझेगा, अपना काम करेगा, उसमें क्या दिक्कत है। और मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा में हर जगह पे हिंदी में काम होना चाहिए। मेरे को ये मामला अभी संज्ञान में नहीं आया, मेरे कब हुआ देखो वो कई दिन से काम वाम नहीं, देखे मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया। एक बारी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो करंट में हुए हैं, तो उसकी जानकारी एक बार लेके बात करेंगे कि ये मामला हुआ क्यों है। स्कॉलरशिप जो वो समय पे ही जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, मगर फिर भी कहीं कोई अड़चन होगी, कोई टेक्निकल बात होगी तो एक बार इसको दुरुस्त कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये नए कोर्सेज लेके आते तो नए कोर्सेज पे और नया स्टाफ भर्ती करना होता है, नई चीज़ें सारी बनानी होती हैं, और उसके लिए इंफ्रा भी खड़ा करना होता है। तो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आती हैं जब भी नए कोर्सेज होते हैं, जो पहले से ऑलरेडी कोर्सेज चले हुए उसमें कोई फीस नहीं बढ़ी है। बढ़ रहे हैं उनको लेकर भी नियम लागू किए गए थे, जगह को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन कोई पूरे नहीं करते, जैसे फायर एग्जिट सिस्टम हो। जैसे अभी मेरे पास भी ये मामला संज्ञान में आया, तो मैंने भी काफ़ी कुछ विचार करने के बाद मैं भी इस निर्णय पे पहुंचा हूं, और बहुत जल्दी मैं इसकी एक मीटिंग भी करने वाला हूं कि जो हमारे संस्थान चलते हैं, देखिए हम लोग किसी को रोक नहीं सकते। अब आप भी अगर कोई नॉलेज देना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो बच्चा रेगुलर है, हमारा कोई बच्चा अगर रेगुलर है, वो क्लास टाइम में उन इंस्टीट्यूशंस पे ना हो रही है, ये मुझे समझ में आया। और आप जैसे 10 लोगों ने राय दी होगा तो हमारा बच्चा स्कूल में भी रहेगा और उसके बाद इसने पढ़ाई करेगा। कुलपति नहीं, कुल गुरु है हमारे, और कुल गुरुओं से गुरुकुल बने थे, तो अच्छा है, एक परंपरा बढ़िया बने। कुल गुरु ये एक बड़ा सम्मानीय सर्वोच्च स्थान है हमारी परंपराओं के अनुरूप, इसलिए
उसकी पद की गरिमा को हमें मजबूती बना के रखना चाहिए। सर पुलिस ने कब्जा किया और इनके चौकी तली हुई है, तो और दूसरे स्कूल में बच्चे जाते हैं। देखिए हाँ, कई जगह ये जो बात आती है, मैंने एक दो जगह और पहले फतेहाबाद में भी एक मेरे पे ये बात आई थी, जब हमने उसमें जांच कराई तो कुछ नहीं मिला, बिल्कुल प्रॉपर चालू मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मगर ये भी मामला मेरे पास आज ही पहली बार आया। एक बार मैं इसको भी चेक करवाऊंगा, इसको भी दिखवाऊंगा। और माननीय विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री बैठे हैं, हमारे सारे नेता बैठे हैं, अगर कोई इस तरह का मामला है तो उसकी मुझे एक बार ही अगर पंचायत की तरफ से भी कोई रेजुलेशन आ जाए, कोई आप लोग कंप्लेंट्स में मुझे देंगे, मैं उसी पे कार्रवाई कर दूंगा। मेरा विभाग बहुत सख्ती के साथ काम कर रहा है। देखिए, जो मैंने पहले दिन कहा था कि भाई जो भी ये फीस की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे वर्दी बदलने की बात हो, तो हमने जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे पास आई, मैंने विभाग को तुरंत भेजा। और भेजने के बाद जब कार्रवाई बननी थी, कार्रवाई कर रहे थे, लास्ट मोमेंट पे मैंने उनको कहा कि नहीं, एक मौका देते हैं, आगे भविष्य में इस तरह की आप गलती नहीं करेंगे। तो उन्होंने हमें इंश्योर किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि उसके बाद मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं मिली। फिर भी अगर कोई और ऐसा होगा तो मैंने उनको कहा कि एक वार्निंग जरूर बनती है, एक चेतावनी देनी जरूर बनती है, और उसके बाद अगर कोई फिर भी बाज नहीं आएगा तो फिर उस पर जितना कड़े से कड़ा एक्शन लेना होगा मैं लूंगा। दिए हैं बच्चों को भी सरकार नीमन आई सर मार्केट में, उसके लिए एक बार जरा व्यवस्था हम पूछेंगे, करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी है, आपने मामला संज्ञान में डाला, तो उस पर जरूर मैं एक बार तफ्तीश करूँगा। ठीक नहीं, बहुत लोगों से मैं एक देश ने उसने हस्तक्षेप करा तब ये युद्ध रुका है, ये हुआ है, उसके प्रभाव में आ गए, उसमें हो गए। अरे उसके प्रभाव में तुम लोग आते थे कि उस तक हाथ भी नहीं मिला पाओ थे। आज तो देश का प्रधानमंत्री जब जाता ना, तो उनका नेता हमारे प्रधानमंत्री की भारत के 140 करोड़ लोगों के जो प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति कुर्सी आगे पीछे करता है। ये है भारत की ताकत। आप लोग कर बोला उसके हस्तक्षेप से डर गया, या वो तो उन्होंने उस बात को मान लिया। ये तो इस तरह के ये बयान देते ना, नीचे देखो आप लोगों में क्या कहते हैं, बोले इनको शर्म नहीं आती है, क्या बोल रहे हैं, ये मंदबुद्धि है क्या? अरे तुम फैसला कराने वाले, तुम लोग की सब चीज करने वाले, तुमने क्यों नहीं किया? भैया इतना ही नहीं है, इससे भी आगे हुआ है। देखो, जब तक हम लोग 18,000 गांव 70 साल में 18,000 गांव इसे थे जिन्हें बिजली का खंभा नहीं देखा, बल्ब पे नहीं देखा, और कह रहे भाई हमने इतना बड़ा काम किया है। 18,000 गांव में पहली बार बिजली की व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दी। तो पूछना चाह रहा हूं, थारे खाते में सीधे पीछे डाल दिया। हम किसान विरोधी हैं या किसान के तेसी हैं? आप भी मारते नुए कहने लगे, अकबिला भाई हम कड़ जाओगे। अरे भाई नंबर 1 में काम हो रहा। भाई तुम अगर आड़ती बता 20,000 रुपये लोगे या किसी पर तभी उससे चेक दोगे, वो भी सुरक्षित, तुम भी सुरक्षित। प्रधानमंत्री जी ने जो जो देश के लिए किया है 11 साल में, वो उपलब्धियां सारी दुनिया को पता हो। अभी आप यहाँ, हम लोग आंदोलनों की भूमि रही है हमारी। हमने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनके जीवन में अनेक किसानों से संबंधित उदाहरण हैं, जाते हैं इज्जत बेइज्जती के नाम के। और जिस देश में 12 करोड़ शौचालय बने हो, यानी कि कमाल की बात है कि 50 करोड़ आबादी बिना शौचालय से जिंदगी जी रही थी। 125 करोड़ 140 करोड़ में से आप कल्पना करिए 50-60 करोड़ लोगों के पास शौचालय नहीं। और हम कह रहे हैं कि हमने कुछ काम छोड़ा नहीं है। तो तुमने किया क्या? एक छोटा सा शौचालय तक भी नहीं बना पाए भाई। इतना ही नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री बनते ही कहा कि भाई, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि भाई मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं, इलाज करो इसका। तो इलाज किया। देश में जिन लोगों को बैंक में खाता खुलवाना है और गरीब आदमी को तो बैंक की चौखट पे भी नहीं चढ़ सकता था, उसको 2 लोगों के हस्ताक्षर कराने पड़ते थे तब जाके खाता खुलेगा। और मेरी मर्जी, मैं हस्ताक्षर करूं कि ना करूं। बड़ी चिंता थी, मगर मिशन बड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसको 11 साल हो गए। 11 साल में अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जिसके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और कुछ तो ऐसी हैं कि जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और जो नहीं हुई उसका भी कोई कारण है। देखिए, जब तक राजनीतिक परिपक्वता मजबूत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कमजोर राजनीतिक सोच के कारण बहुत बड़े नुकसान इस देश को उठाने पड़े। जब हमारे यहाँ आज़ादी नहीं थी, राजे रजवाड़े थे, तब भी इस देश को कमज़ोर राजनीतिक सोच के कारण बहुत नुकसान उठाए। नहीं, देखिए मैं ये भी बता दूं, 14,14,900, मैं बता रहा हूँ, 14,14,718 सेट बने थे। वो 100% सेट हमने स्कूल में हर बच्चे के पास 21 अप्रैल तक भेज दिए थे, 98%, और 21 तारीख तक ही पहुंचना था। 23 तारीख तक 100% बुक भेज दी। हरियाणा देश का यहाँ भी पहला राज्य बना है जहाँ 7 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक बुक्स नहीं पहुँचती थी। वहाँ एडमिशन खत्म होने से पहले ही हर जगह बुक भेजी है। अगर कहीं ये बुक्स नहीं मिली है जो सेट्स सरकार ने गरीब बच्चों को देने थे, तो आप मुझे एक उदाहरण दे देंगे, मैं उसके ऊपर एक्शन लूँगा। ऐसे काम है कि 2018 में और जो आज है, इनका एक पैमाना होता है कि भाई इतने साल के बाद ये प्रमोशन होनी है, इतने साल के बाद ये प्रमोशन होनी है। तो एक रूटीन का सिस्टमेटिक काम है, जो जैसा तरीका है विभाग उसी तरीके से वो करेगा। वो अलग अलग विभागों में गए बच्चे, अलग अलग विभागों में अलग अलग उसकी प्रमोशन के सारे रास्ते होते, उस पर तो होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। यही काम रह गया। अभी एक बात कह देते हैं कि भाई अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद हमने सीज फायर उठा कर लिया। क्या झूठ बोलते हैं लोग, कैसे उल्लू बना रहे हैं। एक बात सारी दुनिया को पता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई, उस सर्वदलीय बैठक में क्या फैसला हुआ था? उसमें फैसला तो ये हुआ था ना कि भाई सेना के हाथ खुले करेंगे, सब सहमत थे। सेना ही टाइम फिक्स करेगी, इस पे भी सब सहमत थे। कितनी कार्रवाई करनी है सेना ने करनी, इस पे भी सब सहमत थे। काम किया, मगर आज वही मेरा किसान भाई ये कह रहा है, लट गाड़ दिया भाई मनोहर लाल जी की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने। तो पहले जब मनोहर लाल जी थे तब मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा फैसला लेना सबके बस की बात नहीं थी। ये फैसला जो लिया गया, ये किसान के हित में आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है।